राधे राधे साथियों, नमस्कार। तो आज हम लेकर के आए हैं पुरस्कार और सम्मान जो 2024 में दिए गए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एनटीपीसी में सबसे ज्यादा जो मार्क्स हैं वो जीके के मिलने वाले हैं, और जीके में करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा पूछी जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं ऑनर्स एंड अवार्ड्स के बारे में। तो पहला जो अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? ये जीता है जेरी एपनबर्ग। कहाँ की हैं ये? जर्मनी की। क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि जेनी एपनबर्ग जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है बुकर पुरस्कार, वो कहाँ की रहने वाली है या निवासी है, और पुस्तक कौन सी है इनकी? कैरोस। अब तीन क्वेश्चन हमारे यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन, जेनी एपनबर्ग कहाँ से हैं? जर्मनी से हैं। किस लिए मिला है? तो पुस्तक उनकी है कैरोस के लिए, और इसके अनुवादक कौन है? माइकल हॉफमैन। 2023 के विजेता के बारे में अगर पूछा जाए तो ये थी जॉर्जी कॉस्पोव, ये बुल्गारिया से थी, और इनका उपन्यास था टाइम शेल्टर। बात आती है कि कितनी राशि दी जाती है इस पुरस्कार में, तो 50,000 यूरो, ठीक है। अब स्थापना कब हुई थी इस पुरस्कार की? 2005 में। इसका उद्देश्य है अनुवाद साहित्य को प्रोत्साहित करना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो ये है विनोद गनात्रा, प्रसिद्ध बाल फिल्म निर्माता है। क्वेश्चन आ सकता है कि विनोद गनात्रा जी जिन्हें नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, ये कौन है? तो ये प्रसिद्ध बाल फिल्म निर्माता है। सम्मान का कारण है इनका फिल्मों में योगदान। स्थान कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका। पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? अफ्रीका के राष्ट्रपति, इनका नाम है थाबो mbeki। तो इनको 2003 में पहला पुरस्कार दिया गया। उद्देश्य क्या है? जीवन भर के योगदान को सम्मानित करना, क्योंकि ये क्या है, ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? विनोद गनात्रा। अगला, ये है नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार। वो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था, ये है नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य पुरस्कार। संस्थान कौन सा है? तो ये दिया जाता है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और निम्सान की निदेशक कौन है? तो डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, ठीक है। तो डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति को ये पुरस्कार दिया गया। किस संस्थान को मिला है? निम्सान, निमहांस को। अगला, इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो 1954। कौन सा पुरस्कार है? नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार। इसके पहले किसको मिला था? तो दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला चिल्ड्रन हॉस्पिटल को यह पुरस्कार दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता को पहचानना, है ना। पिछला वाला था लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये वाला है स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां विश्व हिंदी सम्मान। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसको मिला है? तो इसकी विजेता है ऊषा ठाकुर, ये ऊषा ठाकुर। और कारण क्या है? हिंदी साहित्य के विकास में योगदान। 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद इन्होंने किया है। आयोजन कहाँ हुआ था? नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम, जिसमें पुरस्कार की राशि दी जाती है 1 लाख रुपए। और यह पुरस्कार पहली बार 1996 में दिया गया था। इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? तो चूंकि हम पढ़ पा रहे हैं, हेडलाइन है विश्व हिंदी सम्मान, है ना। तो हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को इस बढ़ावा देने के लिए सीधा क्वेश्चन आएगा कि 12वां विश्व हिंदी सम्मान कहाँ आयोजित हुआ? तो नेपाल में। इसके विजेता कौन है? ऊषा ठाकुर, ठीक है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 1 लाख। कब स्थापना हुई थी? तो 1996 में। चलिए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार। तो लता मंगेशकर जी के नाम पर दीनानाथ पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इसके विजेता 2024 के कौन है? अमिताभ बच्चन। 2022 में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, और 2023 की विजेता आशा भोसले जी रही हैं, है ना। क्योंकि पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी को कब मिला? तो 2022 में।
और 2023 यानी पिछले साल किसको दिया गया, आशा भोसले जी को, और इस साल दिया गया है सर अमिताभ बच्चन जी को। उद्देश्य क्या है, जिसने देश समाज और उसके लोगों के लिए कुछ योगदान दिया हो तो उन्हें लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार दिया जाता है, लता जी के नाम पर। नेक्स्ट, ग्रीन ऑस्कर जिसे कहा जाता है विटली गोल्ड अवार्ड, ये दिया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन, जो असम की वन्यजीव विज्ञानी है, पूर्णिमा देवी वर्मन, याद रखिएगा। क्या है ये, असम की वन्यजीव विज्ञानी। क्वेश्चन आ सकता है उल्टा कि पूर्णिमा देवी वर्मन जिन्हें ग्रीन ऑस्कर या विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है वो क्या है, तो वो एक असम की वन्यजीव विज्ञानी है। सम्मान का कारण लुप्त प्राय हरगिला पक्षी के संरक्षण का इन्होंने प्रयास किया है। फिर है कौन देता है, तो चैरिटी विटली फंड फॉर नेचर, ये है लंदन की एक संस्था, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य बिल्कुल सीधा है, पर्यावरण संरक्षण में योगदान को पहचानना। नेक्स्ट, प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, तो ये मिला है रकन यामामोटो, जापानी आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। 1 लाख अमेरिकी डॉलर की इसमें राशि प्रदान की जाती है और 1979 में इसकी स्थापना हुई। 2018 का भारतीय विजेता रहे हैं बालकृष्ण दोषी, और पहला पुरस्कार जिसे मिला है वो है फिलिप जॉनसन। अब चूंकि लिखा हुआ है आर्किटेक्चर पुरस्कार, तो इसमें उद्देश्य भी यही रहेगा कि आर्किटेक्चर में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित किया जाना है ना। अच्छे से याद रखेंगे कि प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिया गया, रकन यामामोटो 2024, और ये कौन है, ये जापानी आर्किटेक्ट है। सम्मान आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। 1 लाख अमेरिकी डॉलर की इसमें राशि प्रदान की जाती है और 2018 में भारतीय विजेता कौन रहे हैं, बालकृष्ण दोषी, तो ये हम याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। एबिल पुरस्कार, जैसे होता है नोबेल पुरस्कार ऐसे ही होता है एबिल पुरस्कार, तो ये मिला है मिशेल टेला ग्राउंड, ये उनकी तस्वीर है। तो मिशेल टेला ग्राउंड फ्रांस के गणितज्ञ हैं। एबिल पुरस्कार मिशेल टेला ग्राउंड फ्रांस के क्या है, ये गणितज्ञ है और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एबिल पुरस्कार को क्या कहा जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार। 2001 में नॉर्वे सरकार ने इसकी स्थापना की। पहला विजेता था जीन पियरे सेर, और उद्देश्य क्या है, गणित में उत्कृष्टता को सम्मानित करना। तो पूछा जाएगा कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, तो एबिल पुरस्कार को। ये 2024 में किसको दिया गया है, मिशेल टेला ग्राउंड, ये उनकी तस्वीर है। बढ़ते हैं आगे। ग्लोबल मीडिया अवार्ड, अब ग्लोबल मीडिया अवार्ड की बात करें तो ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये है एक एआई एंकर, है ना। कौन है, एआई एंकर, तस्वीर ये आपके सामने है। तो ये एआई है, ना कोई रोबोट है, ना कोई इंसान है, ना कोई मशीन, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाई गई है। तो इनका नाम क्या है, सना। डेवलपर कौन है इसका, इंडिया टुडे ग्रुप, है ना, इंडिया टुडे ग्रुप जो चैनल भी चलाते हैं अपना। पुरस्कार का उद्देश्य क्या है, मीडिया और पत्रकारिता में नवाचार को पहचानना, है ना, नवाचार को पहचानना। स्थापना हुई थी 1998 में। उद्देश्य क्या है, मीडिया में नवीनता, प्रौद्योगिकी का उपयोग को प्रोत्साहित करना। तो ये वाकई में एक प्रौद्योगिकी या कहा जाए इंजीनियरिंग मार्वल है। तो ध्यान से देख लीजिए, सना क्या नाम, ये कौन है, एक एआई एंकर है। क्या मिला है इनको, तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 33वां सरस्वती सम्मान 2023। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये है प्रभा वर्मा, ठीक है। पुस्तक कौन सी है, रुद्र सात्विकम 2022 में किसको मिला था, शिव शंकरी को। किसके लिए मिला था, सूर्यवंशम के लिए। अब ये 33वां सरस्वती सम्मान 2023 की बात हो रही है ना। किसको मिला है, प्रभा वर्मा। 2022 के विजेता कौन है, शिव शंकरी। और पुरस्कार की राशि होती है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। और स्थापना हुई थी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में। फिर बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में भारतीय साहित्य में
उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अब सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट गद्य या काव्य साहित्य कृतियों के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। तो इसमें एक क्वेश्चन और ऐड हो गया जो कि किससे संबंधित है, भारत की 22 भाषाओं से, और जो भारत के संविधान से लिया गया है ना। भारत के संविधान में अनुसूची कौन सी है? 8। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत में 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषाएं हैं। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का। तो एक क्वेश्चन तो ये हमारा परमानेंट हो ही गया। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है आर्यभट्ट पुरस्कार। तो ये हैं पी सुब्बा राव, ठीक है, या पावुलेरी सुब्बा राव इनका पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा पी सुब्बा राव। अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक, सीईओ और अध्यक्ष हैं। सम्मान का कारण क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान में जीवन काल का योगदान, है ना। तो आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया है? पी सुब्बा राव। 2024 का प्रदाता कौन है? एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1992 में। उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष विज्ञान में उत्कृष्टता को पहचानना। पी सुब्बा राव, इनकी ये तस्वीर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये किसको दिया जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, है ना। तो ये तो हमें याद रहेगा। तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी जी, और सम्मान का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो, है ना। नाम याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है ये ना दिया जाए, ये दिया जाए कि 2024 का ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो पुरस्कार किसे मिला है ना। तो ये डायरेक्ट क्या है? ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, यह सम्मान है, किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। अब बात करें कि फिजी का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? जैसे भूटान का सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो, ऐसे ही फिजी का कंपेनिया ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। क्लियर। फिर उसके बाद पुरस्कार मिला था 2008 में पहला, और उद्देश्य क्या है? भूटान और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। तो मोदी जी आपको दिख रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, असम वैभव 2024 पुरस्कार। तो ये है हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। ध्यान से देखिए, तो असम वैभव क्यों दिया जाता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये है असम के नागरिकों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करना। चूंकि चीफ जस्टिस रहे हैं तो एक गरिमामयी इनका पद रहा है, इसलिए इनका नाम याद रखना है। असम वैभव 2024 किसको दिया गया? रंजन गोगोई, ये क्या रहे हैं? पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। सम्मान का कारण कानून और न्याय में इनका योगदान। पूछा जाए कि 2023 का विजेता कौन है, तो डॉक्टर तपन सैकिया, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 2021 में। तो इनके लिए एक लाइक शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है महाराष्ट्र के नागरिकों के उत्कृष्ट योगदान को प्रोत्साहित करना। किसको मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर प्रदीप महाजन। डॉक्टर प्रदीप महाजन को ये पुरस्कार दिया गया है। किस लिए मिला है? तो कानून और न्याय में इन्होंने योगदान दिया है। अगर पूछा जाए 2023 का विजेता कौन है, तो अशोक सराफ, ठीक है। तो अशोक सराफ जाने माने विजेता रहे हैं। पुरस्कार राशि क्या है? 25 लाख रुपए दी जाती है, और स्थापना दिवस 1996। क्या है ये? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? डॉक्टर प्रदीप महाजन। चलिए बढ़ते हैं अगला, संगीत कला निधि पुरस्कार। संगीत कला निधि पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है 2024 में टी.एम. कृष्णा को, है ना। टी.एम. कृष्णा ये रहे। और नृत्य कला निधि पुरस्कार बात करें तो ये मिला है नीना प्रसाद को। दो क्वेश्चन हो गए, पहला क्या? संगीत कला निधि पुरस्कार टी.एम. कृष्णा, और नृत्य कला निधि पुरस्कार नीना प्रसाद। फिर प्रदाता कौन है? तो मद्रास की संगीत अकादमी, मद्रास संगीत अकादमी ये पुरस्कार प्रदान करती है। स्थापना 1942। उद्देश्य है संगीत और नृत्य में
उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं भारत रत्न की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 2024 में कितने लोगों को दिया गया है। तो 2024 में भारत रत्न पुरस्कार 5 लोगों को मिला है। कौन कौन से 5 लोग हैं? तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह, चूंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, ये उनकी तस्वीर है, चौधरी चरण सिंह जी। फिर पीवी नरसिम्हा राव, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, तो पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद एमएस स्वामीनाथन, वैज्ञानिक हैं और हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत के, तो ये है स्वामी एमएस नाथन। फिर उसके बाद अब बात आती है कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, ये हैं कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कितने लोग हो गए? 4। पहले 2 प्रधानमंत्री रहे, कौन कौन? चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, और इनमें से अभी लाल कृष्ण आडवाणी को हम अच्छे से जानते हैं, है ना। तो लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1954 में, और इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। ठीक है, ये बात याद रखना कि भारत रत्न में कोई भी किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं प्राप्त होती है। तो ये 5 याद रखेंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहले हैं चौधरी चरण सिंह, ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद एमएस स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के जनक भारत में माने जाते हैं। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, और लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। चलिए इससे संबंधित और थोड़ा जान लेते हैं। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में, है ना, असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। इसमें एक पीपल के पत्ते का आकार का पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है, लेकिन कोई भी मौद्रिक अनुदान इसमें शामिल नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार की। तो ये मिला है संजना ठाकुर। ठीक है, ये मुंबई की एक लेखिका है। इनकी कहानी ऐश्वर्या राय। ठीक है, और राशि दी जाती है यूरोज में 5000, और स्थापना हुई 1983 में। राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य रहा है। बढ़ते हैं आगे। तो याद हो गया कि राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसको दिया गया? संजना ठाकुर को। चलिए बढ़ते हैं आगे। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर, तो ये दिया गया है आरबीआई को, है ना। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर आराम से याद हो जाएगा, सबसे बड़ा रिस्क तो आरबीआई ही ले रही है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक किसको दिया गया? मनोरंजन मिश्रा, इसके प्राप्तकर्ता रहे, कार्यकारी निर्देशक। प्रदाता कौन है? जीएआरपी। कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो उसको याद रखिए। जीआरपी क्या है? ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स। स्थापना इसकी 1996। उद्देश्य है जोखिम प्रबंधन में उत्कृष्टता को पहचानना। तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। पुलित्जर पुरस्कार सार्वजनिक सेवा, ये पुलित्जर है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, और यह पुरस्कार 15 पत्रकारिता श्रेणियों में, 8 कला श्रेणियों में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे कि पत्रकारिता का सबसे बेस्ट या सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार क्या है? पुलित्जर पुरस्कार। अब ये इस वर्ष 2024 में किसको दिया गया? तो ये दिया गया है प्रो पब्लिका को। ठीक है, अमेरिका की एक संस्था है। प्रदाता कौन है? कोलंबिया विश्वविद्यालय। स्थापना हुई थी 1917 में, और दिया जाता है पत्रकारिता साहित्य में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना। तो अभी तक जो क्वेश्चन आया है इसके बारे में, वो यही आया है कि पुलित्जर पुरस्कार है क्या, है ना। अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो यही आया है कि पुलित्जर पुरस्कार है क्या।
तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये याद रखेंगे। और अब हो सकता है क्वेश्चन बदल करके आ जाए कि 2024 में किसको मिला है, तो ये मिला है प्रो पब्लिका। प्रो पब्लिका क्या है, अमेरिका की एक पत्रकार की अमेरिकी संस्था है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, तो ये हैं आलोक शुक्ला जी, ठीक है। इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 दिया गया है। सम्मान का कारण तो जैसा कि नाम में ही है पुरस्कार के कि पर्यावरण संरक्षण में योगदान कितना मिलता है, तो $2 लाख की राशि इसमें दी जाती है, ठीक है। $2 लाख दिया जाता है और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, पर्यावरण कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा आ सकता है कि ग्रीन नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, तो ग्रीन नोबेल पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, तो इनकी एक बार तस्वीर देख लीजिए अच्छे से, ये है आलोक शुक्ला जी। अब बात करेंगे भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान सरकारी सेवा में किसे दिया गया है, डॉक्टर आर एस शर्मा जी को। ये है डॉक्टर आर एस शर्मा जी, सरकारी सेवा में भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान है ना। पहले ये विजेता है UIDAI के, जैसा कि हम जानते हैं कि जो आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है वो यही है UIDAI। सम्मान का कारण सरकारी सेवा में योगदान, स्थापना हुई थी इसकी 1954 में, मिला किसको है, तो ये है आर एस शर्मा, डॉक्टर आर एस शर्मा, इनका नाम हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, नीम का पेड़ फाउंडेशन अवार्ड, ये दिया गया है विनायक सेन जी को। अच्छे से देख लीजिए, विनायक सेन। अब नीम का पेड़ है तो नीम के पेड़ से हमें याद आ जाएगा कि ये क्यों दिया जा रहा है, तो ये स्वास्थ्य सेवा के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। राशि मिलती है 50,000, स्थापना 2005, उद्देश्य है सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित करना। तो राशि पर मत जाइए, आप उनके योगदान को देखिए, योगदान क्या है, स्वास्थ्य सेवा में योगदान के लिए दिया गया है नीम का पेड़ फाउंडेशन अवार्ड, विनायक सेन। बढ़ते हैं आगे, शाह फैसल पुरस्कार, तो शाह फैसल पुरस्कार फैज अहमद फैज को दिया गया और सम्मान का कारण है साहित्य और समाज में योगदान। 1980 सऊदी अरब में इसकी स्थापना हुई। पुरस्कार राशि है $2 लाख और साहित्य और समाज सेवा में उत्कृष्टता को पहचान के लिए दिया जाता है। तो याद रखेंगे शाह फैसल पुरस्कार किसको दिया गया है, फैज अहमद फैज, 2024 का पुरस्कार। नेक्स्ट, 71वां बुकर्स प्राइज, तो 71वां बुकर्स प्राइज किसको मिला है, एलिसन विल्सन को। किसके लिए मिला है, तो ब्लू रिवर इनकी पुस्तक का नाम है, इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। और 2023 के विजेता की बात करें तो ये है बेर्नार्डाइन एवरिस्टो, और साथ ही में स्थापना 1969, अंग्रेजी साहित्य में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना। तो 71वां बुकर्स पुरस्कार का याद रखेंगे कि 2024 में किसको मिला है, एलिसन विल्सन को। अगला, पद्म विभूषण, तो ये कितने लोगों को दिया गया है, तो पद्म विभूषण में नाम आ रहे हैं 5 लोगों के, कोनी डेला चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, विद्येश्वर पाठक, पद्मा सुब्रमण्यम और विजयंती माला वाली, ठीक है। तो ये 5 लोगों को पुरस्कार दिया गया है पद्म विभूषण। ये भी पूछा जा सकता है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है गुलजार जी को और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। तो इनके दोनों के ही बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि गुलजार साहब कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, और अभी जो नेत्रहीन जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं, ये संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, आंखें ना होते हुए भी, तो एक बहुत बड़ी बात है। और 2023 का विजेता कौन रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार में, तो दामोदर मौजो,
11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और स्थापना दिवस है 1961। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है, ऐसा दिखाई देता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 71वीं मिस वर्ल्ड 2023, ठीक है, तो ये दिया गया है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को। चेक गणराज्य की है, चेक रिपब्लिक की है। और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। कहाँ पे? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। पहली विजेता रही है विकी हॉक्सन, स्वीडन में 1951। तो याद रखेंगे कि 71वीं मिस वर्ल्ड कौन है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। कहाँ की है? तो चेक रिपब्लिक गणराज्य। ठीक है, नेक्स्ट इसी से संबंधित थोड़ी और बात कर लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। तो भारत की मिस वर्ल्ड की विजेताओं की सूची ये रही। तो रीता फारिया सबसे पहली मिस वर्ल्ड भारत की, रीता फारिया 1966 में। उसके बाद ऐश्वर्या राय जी 1994 में, डायना हेडन 1997 में, और युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 और मानुषी छिल्लर 2017। यानी कि 6 लोग पहले भी भारत की मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। ठीक है, इनका याद रखेंगे। कौन कौन है? रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर। ये कौन है? ये मिस वर्ल्ड है। अब हम बात करेंगे मिस यूनिवर्स की। इनको याद रखना, ये कौन है? मिस वर्ल्ड। अब बात करते हैं मिस यूनिवर्स की। तो मिस यूनिवर्स ये हैं निकारागुआ की सीनिस पालासियोस। ठीक है, क्या नाम है इनका? सीनिस पालासियोस, और ये निकारागुआ की हैं। अवार्ड वैश्विक सौंदर्य और प्रतिभा को मान्यता देना। पिछला वाला जो हमने पढ़ा था वो कैसे संबंधित था? मिस वर्ल्ड से। ये किससे संबंधित है? मिस यूनिवर्स से। तो ये याद रखना, ठीक है। और भारत की मिस यूनिवर्स कौन कौन रह चुकी है? सुष्मिता सेन, अच्छे से जानते हैं, है ना। फिर उसके बाद लारा दत्ता, और 2021 की हरनाज संधू। ठीक है, इतना हम याद रखेंगे कि मिस यूनिवर्स में नाम पूछा जाएगा तो 3 भारतीय है, और मिस वर्ल्ड में बात पूछी जाएगी तो वो 6 भारतीयों को मिला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। खसरा और ववेला चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? तो भारत को। किस कारण से? खसरा और रोवेला रोग से निपटने के अथक प्रयासों के लिए दिया गया है। किसने दिया है? तो WHO ने, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को ये पुरस्कार दिया है। कौन सा पुरस्कार है? खसरा और रोवेला। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट 1990। 33वां व्यास सम्मान, ये कौन है? भारती जी, पुष्पा भारती। किसके लिए मिला है? यादें, यादें और यादें। 2022 का मिला था ज्ञान चतुर्वेदी जी को। कौन से उपन्यास के लिए? तो पागल खाना। याद हो जाएगा, बहुत आसान है। कौन है? पुष्पा भारती जी। इनका उपन्यास यादें, यादें और यादें। और 2022 के विजेता हैं ज्ञान चतुर्वेदी जी। किसके लिए मिला है? पागल खाना के लिए। 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, और इस पुरस्कार की स्थापना दिवस 1991। ठीक, बढ़ते हैं आगे। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ऑफ कोर्स किलियन मर्फी। अब किलियन मर्फी का आपने अगर नहीं देखा है तो बहुत उम्दा अदाकारी इन्होंने प्रस्तुत की है। तो ये है किलियन मर्फी। ठीक है, अब किलियन मर्फी किसके लिए है? तो ये फिल्म आई थी ओपेनहाइमर, है ना। ओपेनहाइमर में इन्होंने लीड रोल निभाया है, किलियन मर्फी। प्रदाता कौन है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस। उद्देश्य क्या है? फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान। स्थापना हुई थी 1929। तो इसको याद रखेंगे कि ऑस्कर कौन सा है? 96वां ऑस्कर है। किसको मिला है? किलियन मर्फी को। और पहला विजेता कौन था? एमिल जेनिंग्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर। और एनिमेटेड फीचर फिल्म है द बॉय एंड द हेरो। तो इस साल ऑस्कर अवार्ड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जरूर ये वाली स्लाइड पढ़ के जाइएगा, है ना। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट,
ऑस्कर जीतने की लिस्ट में पहला नाम भारतीय कौन सा है? भानु अथैया का। कब मिला था इनको? 1983 में। फिल्म कौन सी थी? गाली। किसके लिए मिला था? तो कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। भानु की ड्रेस इतने बेहतरीन थे कि उन्हें बेस्ट डिजाइन कॉस्ट्यूम के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। नेक्स्ट, तो भानु अथैया का नाम याद रहेगा। अब है फिल्म फेयर पुरस्कार, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। अब चूंकि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। फिर सपोर्टिंग एक्टर के रूप में है विकी कौशल, और सपोर्टिंग फीमेल एक्टर अभिनेत्री हैं सविता आजमी, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा। और बात की जाए सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, तो मिला है 12 फेल को, है ना। बहुत ही अच्छी फिल्म है, अगर नहीं देखी है अभी तक तो जरूर देखें। फिर स्थान है गांधीनगर गुजरात, और मेजबान कौन थे? करण जौहर। चलिए बढ़ते हैं आगे। MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023। तो अभी हमने MS स्वामीनाथन जी के बारे में पढ़ा है कि इनको क्या मिला है, तो भारत रत्न पुरस्कार 2024 इनको दिया गया है। अब इनके नाम पे भी एक अवार्ड है जो है MS स्वामीनाथन अवार्ड। किसको मिला है? तो प्रोफेसर BR कम्बोज को। किसको मिला है? प्रोफेसर BR कम्बोज को, 2023 का। किस लिए? तो कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको दिया गया है। कृषि विकास और सतत प्रथाओं को प्रोत्साहित करना इसका काम रहा है। नेक्स्ट, चमेली देवी जैन पुरस्कार। ठीक है, पूरा नाम पुरस्कार का क्या है? चमेली देवी जैन पुरस्कार। अब ये किसको दिया गया है? तो ये है ग्रीष्मा ठाकर को। ठीक है, किस लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है स्वतंत्र पत्रकारिता, सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग। और रितिका चोपड़ा जी, ये इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार हैं, सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक। अवार्ड का उद्देश्य है महिला पत्रकारों की उत्कृष्टता को मान्यता देना। स्थापना 1982 में, और मीडिया फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। तो पहला इसमें पुरस्कार है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। तो लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है इंदौर, है ना। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से ऊपर वाली आबादी वाले शहरों में। अवार्ड का उद्देश्य है शहरों में स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देना। स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन कौन कराता है? हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन करवाता कौन है? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। इस चीज को विशेष ध्यान रखें, यहाँ पे मार्क खा जाते हैं। ठीक है, तो कौन रहा है? इंदौर को लगातार 7वीं बार मिला है, और ये कौन सी कैटेगरी में मिला है? 1 लाख से अधिक, है ना, आबादी वाले शहर में। नेक्स्ट, अब बात करें कि 1 लाख से कम आबादी वाले में, तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में नाम आता है सासवाड़ का, है ना। और ये महाराष्ट्र का एक शहर है। छोटे शहरों में स्वच्छता को प्रोत्साहित करना इस अवार्ड का उद्देश्य है। तो 1 लाख से ऊपर वाली आबादी की बात करेंगे तो इंदौर लगातार 7वीं बार, और 2024 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहर की बात करेंगे तो सासवाड़। सासवाड़ कहाँ है? महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो इसके विजेता हैं 19 बच्चों को दिया गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितने विजेता रहे, या कितने लोग बच्चों को दिया गया है। तो 19 बच्चों को दिया गया है। उद्देश्य क्या है अवार्ड का? युवा प्रतिभाओं को पहचान और प्रोत्साहन देना। भारतीय राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की असाधारण उपलब्धि और योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो सीधा सीधा आएगा क्वेश्चन कि कितने लोगों को कितने बच्चों को दिया गया है? तो 19। ठीक है, याद रखिए। बढ़ते हैं आगे।
अब बात आती है लीजन ऑफ ऑनर सम्मान। तो ये हैं डॉक्टर वी.आर. ललितंबिका, ठीक है, इसरो। और उद्देश्य क्या है? भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देना। लीजन ऑफ ऑनर का सम्मान इनको दिया गया है। और लीजन ऑफ ऑनर का सम्मान कौन देता है? तो फ्रांस की सरकार, फ्रांस की एक संस्था है, वो देती है। तो इस बार 2024 का किसको मिला है? वी.आर. ललित अंबिका जी को मिला है। ठीक है, याद रहेगा, ललित अंबिका। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023 और 24 के विजेता। तो डॉक्टर ऋतु करधर, ये है, इसरो के वैज्ञानिक हैं, अनुसंधान में इन्होंने योगदान दिया है। और नवीन तिवारी जो कि एक बिजनेसमैन है ना, और व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया। ये है भाई साहब नवीन तिवारी, और ये मैडम डॉक्टर ऋतु करधर श्रीवास्तव। अवार्ड का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के विशिष्ट व्यक्तियों की सराहना करना। तो जो इसरो में अनुसंधान में योगदान दिया है उनका नाम क्या है? ऋतु करधर, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, वो है शाहरुख खान, फिल्म कौन सी है? जवान। दूसरा बनेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रानी मुखर्जी। तीसरा बनेगा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर, तो संदीप रेड्डी वांगा। फिल्म कौन सी सर्वश्रेष्ठ मानी? जवान। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स के रूप में माना गया है 12th फेल। और इंटरनेशनल फीचर फिल्म किसको माना गया है? ओपेनहाइमर। अभी बताया किलियन मर्फी, जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार 2024 दिया गया है, उन्हीं की ये फिल्म है ओपेनहाइमर। और बात करें फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है सलार पार्ट 1 सीज फायर। सलार जो बाहुबली प्रभास है ना, बाहुबली एक्टर प्रभास की जो फिल्म आई है सालार पार्ट 1 सीज फायर, उसको फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड विजेताओं की सूची है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये है गोल्डन ग्लोब। एक मिनट, ठीक है, इसमें विजेताओं की सूची फिर से ओपेनहाइमर, ठीक, किलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है, याद रहेंगे। अभिनेत्री कौन है? लिली ग्लैडस्टोन। और निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन। और क्रिस्टोफर नोलन किसके निर्देशक हैं? ओपेनहाइमर के, है ना। ओपेनहाइमर एक्चुअल में है कौन? तो ओपेनहाइमर जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें परमाणु बम बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था उस टाइम पे। ये उसके अध्यक्ष थे, या इन्हीं की अध्यक्षता में 1945 में जो 2 बम गिराए गए थे परमाणु बम, ठीक है, लिटिल बॉय और फेट में, उसके ये डायरेक्टर थे। नेक्स्ट है, स्थान कौन सा था? लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। ठीक है, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सनातन शिरोमणि उपाधि, ओहो, ये तो कोई भूलेगा ही नहीं कि सनातन शिरोमणि उपाधि किसको दी है? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जी, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी। किसने दिया है? अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा। उद्देश्य है भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति योगदान। तो ये तो कोई भूलने नहीं वाला, है ना, कि सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। आ सकता है, नहीं आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट, 66वां ग्रेमी अवार्ड। तो ग्रेमी अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, है ना, संगीत के क्षेत्र में जो उत्कृष्टता होती है उसमें दिया जाता है। तो किसको मिला है? 66वां ग्रैमी अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ अमेरिका के लॉस एंजलिस में। पहली चीज, कहाँ आयोजन हुआ है? लॉस एंजलिस। विजेता कौन है? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। एल्बम कौन सी थी? दिस मोमेंट। अवार्ड का उद्देश्य क्या है? वैश्विक संगीत क्षेत्र के उत्कृष्टता की पहचान। तो ये है शंकर महादेवन जी, याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। तो इस साल ये एक नई चीज देखने को हमें मिली है।
2024 में कि प्रधानमंत्री जी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड भी इस बार दिया है ना। अब ये नेशनल क्रिएटर अवार्ड क्या है, तो सर्वश्रेष्ठ रचनाकार इसमें जया किशोरी जी को सामाजिक परिवर्तन के लिए दिया गया। ग्रीन चैंपियन पंक्ति पांडे जो पर्यावरणीय जागरूकता के लिए इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ कहानीकार की बात करेंगे कृतिका गोविंदा स्वामी, कृतिका गोविंदा स्वामी। और कल्चरल एवेंजर ऑफ द ईयर इसको मिला है मैथिली ठाकुर, ठीक है, गायिका है बहुत अच्छी। और टेक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर गौरव चौधरी टेक्नोलॉजी में, है ना। फिर पसंदीदा ट्रेवल क्रिएटर कौन है, कामिया जानी। और सर्वाधिक रचनात्मक रचनाकार पुरुष में मिला है आरजे रौनक, हमारे बहुआ भैया, है ना, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्रिएटर्स अवार्ड है, इनको अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि चूंकि ये अभी दिए गए हैं इसलिए हाल ही में जरूर पूछे जाएंगे। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, तो ये मिला है योगी जी को, ठीक है। उद्देश्य क्या है, भय मुक्त समाज का निर्माण। बुलडोजर बहुत चलाए हैं बाबा जी ने। नेक्स्ट, तो याद रहेगा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसको दिया गया, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को। अगला 59वां मिस इंडिया 2023। अभी तक हमने 2 अवार्ड देखे हैं, जैसे मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड। अब ये है मिस इंडिया, तो ये किसको मिला है, नंदिनी गुप्ता, राजस्थान की रहने वाली है, कोटा की। अवार्ड का उद्देश्य है भारतीय सौंदर्य और प्रतिभा का सम्मान। तो याद रखिएगा मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और ये मिस इंडिया, तीनों के आपको 2023 के और 2024 के भी याद रखने पड़ेंगे। और उससे पहले जैसे कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में तो भारत की कितनी महिलाओं को मिल चुका है ये भी आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं आगे, बुकर पुरस्कार, ठीक है। तो बुकर पुरस्कार दिया जाता है साहित्यिक उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए। इस बार मिला है पॉल लिंच, कहाँ के हैं, आयरलैंड के हैं, पॉल लिंच। और इनका उपन्यास है पैगंबर सॉन्ग, है ना, याद रहेंगे कि बुकर पुरस्कार किसको मिला है इस बार, पॉल लिंच पैगंबर सॉन्ग के लिए। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार इसका नाम किसके नाम पे पड़ा है, महाभारत के पात्र अर्जुन के नाम पर। 4 वर्ष की अवधि में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। वर्ष 2023 अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी के लिए, मोहम्मद स्वामी, ठीक है, ये रहे। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर सहित कुल कितने खिलाड़ियों को बुलाया है, 26 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। इस वर्ष ये पूछा जाएगा कि 2023 का अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो टोटल 26 खिलाड़ियों को। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, वो कौन सा था, अर्जुन पुरस्कार था। अब ये कौन सा है, ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। ये सर्वोच्च खेल सम्मान है, 91-92 में स्थापना की गई और हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म स्थान क्या है, तो झांसी, याद रखना। अब 4 वर्ष की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता मैरी कॉम, पीवी सिंधु, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली इसमें शामिल है। 2023 के लिए चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को दिया गया है। 2 लोग हैं, चिराग और सात्विक, इनका नाम याद रखेंगे कौन कौन को मिला है 2023 में, चिराग को और सात्विक को। बढ़ते हैं आगे, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये क्यों दिया जाता है, तो ये स्थापना इसकी 57 में फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, वो चारों की तस्वीर आप देख सकते हैं, रवि कानन और 3 अन्य लोग हैं, रक्षन कोरवी, तिमोर लेस्ते और मिरियम कोरिनल फेरर, इनके नाम हम याद रखेंगे। और भारत में पूछा जाए तो डॉक्टर
रवि कानन को ये पुरस्कार दिया गया है, याद रखिए। बढ़ते हैं आगे। तो आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स और जो पेपर के एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं उन टॉपिक की आप लिस्ट बताइए, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसी पर बनाई जाएगी। धन्यवाद। राधे राधे।